हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे शुक्र धातु के हम ये सभी पॉइंट्स देखेंगे। व्युत्पत्ति, पर्याय, स्वरूप, भेद, परिमाण काल, उपधातु, धातु पोषण लाइन, पंचभौतिक, मॉडर्न, कोरिलेशन, वृत्तिशय सभी देखेंगे और एक्स्ट्रा में इसके शुद्ध शुक्र के लक्षण भी देखेंगे। सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति, शुचक्लेदे प्लस रन से शुक्र धातु बना। इसकी निरुक्ति सुच्यते असौ या चौधयति व शुक्रम। निर्मल एवं शुक्ल वर्ण के कारण इसको शुक्र कहा गया है। इसके पर्याय है तेज, चमक, रेतस, मैथुन के बाद बाहर निकलता है, बीज, गर्भ निर्माण, वीर्य, शक्ति होती है, इंद्रिया, फैक्टर ऑफ लाइफ, मज्जा समुद्भव, मज्जा से उत्पन्न होता है, पौरुष, पुरुषता का प्रतीक, आनंद प्रभाव, आनंद उत्पन्न करता है, पुंसत्वम, गर्भ निर्माण। इसका स्थान में चरक का मत है। जिस प्रकार इक में रस, दही में घृत, तिल में तेल एक स्थान में न रहकर संपूर्ण रूप में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी सर्व शरीर में होता है। सुश्रुत का मत है जैसे संपूर्ण दूध में घी और इख में रस व्याप्त होता है, उसी वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त होता है। इसका मूल स्रोत चरक ने वृषण शोफ बताया है और सुश्रुत ने वृषण के साथ स्तन बताया है। इसका पंचभौतिक जल प्रधान होता है। सुश्रुत स इस टाइप से याद रख सकते हैं ना। शुद्ध शुक्र के लक्षण देखते हैं, ये रत्न शरीर में भी है। उसका श्लोक है स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्रमिच्छन्ति कैचतु तैलक्षौत्र निबंधितता शुश्रुत शारीर स्थान। इसका लक्षण है शुद्ध शुक्र स्फटिक के समान होता है, द्रव होता है स्निग्ध, ऑयली, मधुर, स्वीट और मधु के समान गंध वाला होता है, जो हनी की स्मेल होती है उस टाइप से। इसका अनयाचार्यों ने मत बताया तेल एवं मधु के वर्ण का होता है। जो ऑयल एंड हनी होता है उसके जैसे दिखने सब बताया है। चरक का मत है शुक्र शुद्ध के लक्षण में संतान उत्पादन के संबंध में चरक ने ये सभी लक्षण बताए हैं। सबसे पहले बोला है जो शुक्र बहल हो, बहल मीन्स गाढ़ा, मधुर रस युक्त हो, स्निग्ध, ऑयली, अविस्त्राही, गुरु पिच्छल हो और वर्ण में शुक्ल हो, स्त्राव के समय बहुमात्रा में स्त्रावित हो और जो अविदायी हो, जलन उत्पन्न न करे मीन्स जो बर्निंग सेंसेशन ना हो, वो विशेष फल देने वाला होता है। नेक्स्ट इसकी उत्पत्ति, इसका त्रिधा पोषण देखते हैं। सबसे पहले आहार से आहार रस की उत्पत्ति के बाद रस रक्तमात में अस्थि की उत्पत्ति होती है। अस्थि मज्जा की उत्पत्ति के बाद मज्जा धातु के अनुभाग से शुक्र पोषक अंश निर्माण होता है, जो शुक्रवाह स्रोत में शुक्र अग्नि से पाचित होता है। उसके स्थूल और मल भाग होते हैं। स्थूल भाग से धातु और उपधातु की उत्पत्ति होती है। धातु में शुक्र धातु बन जाता है और उपधातु से ओजस निर्माण होता है, जो शारंगधर ने बताया है। मल के दो भाग होते हैं, एक सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म से क्लेद की उत्पत्ति होती है और स्थूल से ओजस की उत्पत्ति होती है। जो ओजस को शारंगधर ने उपधातु बताया है और जो ओज को अष्टांग ने मल बताया है, नव धातु। और इसके मल शारंगधर ने बताया है तो आप स्निग्धता, शिवम एंड युवान पिंडिका एक ने। धातु पोषण न्याय, शीर्षधि न्याय, केदारकुल्य न्याय एंड कलिकपोत न्याय। इसके भेद दो होते हैं, एक पोषक एक पोष्य। पोषक अस्थायी होता है, इसमें पोषक अंश अधिक होता है, और पोष्य स्थायी होता है, एक स्थान पर स्थित रहने से शुक्र धातु में परिणत हो जाता है। अंजलि प्रमाण अर्ध अंजलि होता है मीन्स हाफ। इसका मल चरक सुश्रुत ने कहा ये शुद्ध होता है और उसका मल नहीं होता। शारंगधर ने त्वक, स्निग्धता, शिवम एंड युवान पिंडिका एक ने बताया है और हृदय ने अष्टांग हृदय ने इसका ओजस उसका मल बताया है। परिमाण काल, चरक ने 7 दिन, सुश्रुत ने 30 दिन एंड पराशर ने 8 दिन बताया। इसके कर्म, गर्भ उत्पादन श्रेष्ठ कर्म होता है। सेकंड इज धैर्य, सुख एवं दुख में तटस्थ भाव, चैवन, मैथुन के बाद बाहर सुख की प्राप्ति, देह बल, शारीरिक उत्साह एवं पुष्टि, हर्ष, काम की प्रबलता, वीर्य, शुक्र बीज की उत्पत्ति, वृत्ति मीन्स आकर्षण। इसके वृत्ति के लक्षण तीसरे कामितम, बहु शुक्रम, शुक्राश्मरी, अष्टांगोदय, सूत्र स्थान। तीसरे की अति कामना, शुक्राश्मरी, स्टोन फॉर्मेशन, शुक्र का अधिक प्रादुर्भाव। सुश्रुत का मत है इसमें शुक्र का वेग धारण करने से शुक्र जो है एकात्रित हो जाता है और उससे वायु सुखा देती है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसे शुक्राश्मरी कहते हैं। नेक्स्ट शुक्र का अधिक प्रादुर्भाव। उसका क्षय देखते हैं। शुक्र चिरात प्रसिचेत शुक्रम शोणित में ववा तोदार्थ वृषण्यो मेत्र धूमयति च अष्टांगोदय सूत्र स्थान। इसके श्लोक को हम तोड़ के मीनिंग के साथ देखेंगे। सबसे पहले शुक्र चिरात, शुक्र का विलंब से निकलना मतलब देर में निकलना। प्रसिचेत शुक्रम शोणित में ववा शुक्र के साथ रक्त का बाहर निकलना। तोदार्थ वृषण्यो, वृषण में अत्यंत वेदना, पेन। मेत्र धूमयति च, मेत्र से धुआं निकलना जैसा प्रतीत होता है। चरक ने इसके लक्षण बोले हैं। चरक ने बोला है दुर्बलता, वीकनेस, मुखशोष, डिहाइड्रेशन, शरीर में पीलापन, थकावट, अवसाद, दर्द मीन्स पेन, कैवल्य, नपुंसकता, शुक्र का अल्प निकलना।
उसका कॉम्प्यूटिव टेबल देखते हैं। इसके पर्याय है वीर्य, रेतस, इंद्रिया, मत्स्य समुद्भव, आनंद प्रभाव, पौरुष, पुंसत्वम, तेज, बीज। इसका पंचभौतिक जल प्रधान होता है। उपधातु चरक सुश्रुत ने तो शुद्ध माना है। चारंग ने इसका ओजस मल बताया है। शुक्र धातु का मूल स्रोत चरक ने वृषण शोभ बताया। सुश्रुत ने वृषण स्तन। इस टाइप से याद रख सकते हैं। परिमाण काल चरक ने 7 दिन, सुश्रुत ने 30 दिन एंड पाराशर ने 8 दिन बताया है। व्युत्पत्ति सूच के लेदे प्लस रण से शुक्र धातु बना है। इसका आश्रय कवतोष होता है। अंजलि प्रमाण अर्धांजलि हाफ होता है। श्रेष्ठ कर्म गर्म उत्पादन होता है। और मल में शारंगधर ने त्वक स्निग्धता मीन्स सीवम एंड युवान पिंड का एक ने बताया है। अष्टांगरुद्र ने इसका मल ओजस माना है। जो ओजस है अष्टांगरुद्र ने इस ओज को मल माला है और शारंगधर ने इस ओज को उपधातु माना है। और उसका मॉडर्न कोरिलेशन ना उसका मॉडर्न कोरिलेशन उसको स्पर्म से कोरिलेट करते हैं। मेट का स्पर्म का स्ट्रक्चर हेड, नेक, बॉडी, टेल होता है और यहाँ पर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। पैथवेज का सबसे पहले इसका ओरिजिन सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में जाता है। फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एम्पुला, देन एजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। नाउ इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे पहले 2 एक्स स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। इसमें सबसे पहले माइटोसिस से इसकी डुप्लीकेशन होती है। 2 एक्स की एक जो है रिजर्व स्टेम सेल के तौर में रिजर्व हो जाता है। एंड एक्स का ग्रोथ एक सेल का ग्रोथ होता है और ग्रोथ के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। इसमें मायोसिस फर्स्ट होने के बाद इसके 2 सेल एक्स में बनते हैं। उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। देन इसमें मायोसिस 2 होने के बाद इसके एक्स के 4 सेल्स बनते हैं। उसे स्पर्मेटिड बोलते हैं। देन स्पर्मेटिड का मैचुरेशन होने के बाद ये मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं। Now spermiation is the process by which mature sperm are released from the Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubules.